सो हेलो एंड वेलकम टू पॉइंट ऑफ स्टडीज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जो कि प्रश्नावली 1.2 है। न्यू एनसीईआरटी है तो 1.2 है, अगर ओल्ड एनसीईआरटी है तो प्रश्नावली 1.3 में दिया है आपका। तो आप लोग देख लीजिएगा आपके पास न्यू एनसीईआरटी है कि ओल्ड एनसीईआरटी है। इस एक्सरसाइज में टोटल हम लोग का 3 क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट में हमारा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। सेकेंड में है सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। फिर उसके बाद दिया है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं का अपरिमेय है। फर्स्ट में 1/√2, फिर सेकेंड में 7√5, फिर थर्ड नंबर में 6 + √2। इन सभी को हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर आप थोड़ा भी इधर उधर ध्यान देंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप पूरा फोकस करके समझिएगा कहाँ पे कौन सा टॉपिक लग रहा है। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं परिमेय 1.3 सहाभाज्य संख्या और विरोधाभास। तो परिमेय संख्या का कहना है, मान लीजिए p क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। फिर यदि p a² को भाग करता है तो यही p हमारा a को भी भाग करेगा। इसका कहना है कि ये जो p है हमारा, ये क्या है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या है। अब इसके बाद ये जो है हमारा p a² को क्या कर रही है, भाग कर रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा p = 5 है और ये किसको भाग कर रहा है, 100 को भाग कर रहा है, यानी कि a² यानी कि a बराबर कितना होता है, तो a बराबर 10 होता है, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। तो यही 5 हमारा किसको भाग करेगा, तो यही 5 हमारा 10 को भी भाग करेगा। इसका कहने का मतलब यही था। तो अब समझ में आ गया कि परिमेय 1.3 क्या बोल रहा है। उसके बाद सआभाज्य संख्या क्या होता है, यानी कि को प्राइम नंबर। तो वैसे संख्या जिसका HCF क्या होता है, जिसका HCF एक का है। या अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो वैसे नंबर जिसको सिर्फ एक ही डिवाइड कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो 3 को कौन सा डिवाइड करेंगे, या तो 3 करेगा या 1 करेगा। तो इसका क्या हो गया, ये सआभाज्य संख्या हो गया। या अगर हम लोग पिछले एक्सरसाइज में देखें तो हम लोग का क्वेश्चन मिला था 17, 19 एंड 23। तो ये सब क्या था, हमारा सआभाज्य संख्या था, यानी कि इसका HCF क्या आया था, तो इसका HCF हमारा एक आया था। तो जिसका HCF एक आया उसको एक डिवाइड कर दे, वो क्या होता है, सआभाज्य संख्या होता है। अब यहाँ पे विरोधाभास यानी कि कंट्रेडिक्ट। तो कंट्रेडिक्ट क्या होता है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया था कि सिद्ध कीजिए √5 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। और जब हम लोग इसको सिद्ध करेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे कि √5 क्या है, ये परिमेय संख्या है, जबकि दिया क्या है, अपरिमेय दिया है। तो ठीक इसके अपोजिट जाकर के हम उसको लेट करके सोल्व करेंगे और लास्ट में जाकर के उसको क्या कर देंगे, विरोधाभास कर देंगे, यानी कंट्रेडिक्ट करके उसको गलत साबित कर देंगे और फिर बोलेंगे कि क्या है, ये √5 ही अपरिमेय संख्या ही है। तो आप समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या क्या करना है हम लोगों को। अब आते हैं एक्सरसाइज में। ये सब समझ लेने से आपको एकदम बहुत ही आसान लगने वाला है ये चैप्टर। तो फर्स्ट में हमारा दिया हुआ है सिद्ध कीजिए √5 क्या है, या एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। सबसे पहले हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, √5 को अपरिमेय संख्या है, यहाँ अपरिमेय दिया है, तो इसको ठीक इसका अपोजिट साइड लेट करेंगे। तो यहाँ मान लेते हैं, मानना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम परिमेय संख्या लिख लेंगे। तो एक परिमेय संख्या है। और पिछली इंट्रोडक्शन के क्लास में हम बताए थे आपको कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो वैसे संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो परिमेय संख्या है। तो हम लोग इसलिए अब इसको क्या कर देंगे, इसलिए √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा। यानी अगर √5 है तो इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 बराबर p/q, और यहीं पे हम लोग लिख देंगे ब्रैकेट में, जहाँ p और q एक सआभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे बता दिए कि p और क्या है, ये सआभाज्य संख्या है। हम लोग पढ़े होंगे कि जब रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या होता है तो उसका q ≠ 0 होता है, यानी कि उसका q का जो वैल्यू है वो क्या होता है, 0 नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे तथा q ≠ 0, यानी कि q का वैल्यू क्या होगा, 0 नहीं होगा। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे √5 बराबर p/q है, इसको दोनों तरफ में हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारा यहाँ पे √5 है, तो √5 का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख करके इसको पावर 2 देते हैं बराबर p/q, और इसका भी ब्रैकेट में डाल करके इसको स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे √5 का अगर स्क्वायर करें तो यहाँ पे 5 बचेगा। अब सोचोगे कि ये 5 कैसे बचा, तो इसको बहुत सारे मेथड है बताने का, हम यहाँ पे 2 मेथड बता देते हैं। यहाँ पे हमारा पावर 2 है, तो ये पावर से हमारा ये रूट कट जाएगा। पहला तो मेथड ये हो गया। अगर इस तरह से नहीं करने आ रहा है तो यहाँ पे हमारा किसको स्क्वायर कर रहे हैं, तो √5 को। तो यहाँ पे हम लोग जब √5 को करेंगे तो यहाँ इसका रूट में हमारा क्या हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा, यानी कि √5 का हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि रूट से बाहर निकल गया हमारा 5, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 5 लिख दिए। अब इसके बाद यहाँ पे p/q का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे हमारा p² / q²।
हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हमारा क्यू स्क्वायर है, ये हमारा डिवाइड में यानी पी स्क्वायर को ये भाग कर रहा है, तो इस साइड में भेजेंगे तो ये क्या करेगा, हमारा जा करके गुना हो जाएगा। तो अब इसको इस साइड भेज देते हैं, तो यहाँ पे अब हमारा हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, और यही पे हमारा इक्वेशन यानी कि समीकरण 1 हो जाएगा। और यही पे लिख देंगे, चूंकि 5 पी स्क्वायर को हम अभी समझा देंगे, पहले लिख लेते हैं इसको। तो यदि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। 5 पी को भी विभाजित करेगा। अब आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे कौन सा मेथड लगा दिए, तो समझ लीजिए कौन सा मेथड लगा है। यहाँ पे हमारा 5 है, ये क्यू स्क्वायर के साथ गुना में है, इस साइड भेजेंगे तो ये भागा में चला जाएगा, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे 5 हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है, पी स्क्वायर के ये 5 भाग कर रहा है। और हम लोग अभी पिछले स्लाइड पे देखे हैं थ्योरम, यानी कि प्रमेय 1.3 में और न्यू एनसीईआरटी में प्रमेय 1.2 में देखिए आपके बुक में क्या बोलता है कि हमारा ये क्या है, पी एक अभाज्य संख्या है और ये पी हमारा ए स्क्वायर को भाग करता है, तो यही पी हमारा किसको भाग करेगा, ए को भी भाग करेगा। तो सेम वही मेथड है, यहाँ पे 5 जो है हमारा पी स्क्वायर को भाग कर रहा है, तो यही 5 हमारा किसको भाग करेगा, पी को भी भाग करेगा। और जबकि हम लोग यहाँ पे लेट किए हैं कि जहाँ पी और क्यू क्या है, ये स्वाभाज्य संख्या, यानी पी और क्यू को क्या करेगा, पी और क्यू को एक के अलावा और कोई भी दूसरा नंबर नहीं इसको डिवाइड करेगा। और यहाँ पे कौन डिवाइड कर रहा है, तो 5 डिवाइड कर रहा है। तो हमें यहाँ पे मालूम चल गया है कि ये क्या है, स्वाभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे हमारा पी को ही भाग कर रहा है, अभी क्यू को भाग नहीं किया है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चल करके देखते हैं कि क्यू को भाग करेगा कि नहीं करेगा। तो इसको पहले इरेज कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए कि कहाँ पे कौन सा है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, तो फिर से क्या करेंगे, मानेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, तो यहाँ पे 5 जो है पी स्क्वायर को भाग कर रहा है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग इसी को लेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे पुनः माना कि p बराबर 5r। अब सोच रहे हैं कि r क्या है, तो यहाँ पे लिख देते हैं जहाँ r एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे बता दिए कि r क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे आप एक की जगह पे कोई भी लिख सकते हैं, जहाँ r कोई धनात्मक पूर्णांक है। हम लिखे हैं यहाँ पे जहाँ r एक धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, फिर से दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यानी कि p बराबर 5 r को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं हम लोग, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब जब दोनों तरफ में हम लोग वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे p है, तो p का हम लोग वर्ग कर लेते हैं, बराबर 5r है, तो 5r का भी वर्ग कर लेते हैं। तो हमारा p का वर्ग करेंगे तो p का पावर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम लोग 5r का स्क्वायर करें, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 25 और r के पावर 2, यानी कि r स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे p का पावर 2 है, यानी p स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर। और पिछले स्लाइड पे हम लोग चले तो हमारा इक्वेशन 1 जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो यहाँ इक्वेशन 1 में देख रहे हैं कि 5 क्यू आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो हम लोग पी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग 5 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं वहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 r स्क्वायर। और यहाँ कहाँ से लिख रहे हैं, तो ये समीकरण 1 का मान रखने पर यहीं पे लिख देंगे, समीकरण 1 का मान रखने पर। यानी कि हम इसको 5 क्यू स्क्वायर को कहाँ से लाए हैं, तो समीकरण 1 से लाए हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हमारा 5 क्यू स्क्वायर है और यहाँ पे 25 r स्क्वायर है। तो ये जो 5 है आपको दिख रहा है क्यू स्क्वायर के साथ गुना में है, तो इसको इस साइड भेजेंगे तो ये कहा जाएगा, भाग में जाएगा, तो इसको भेज देते हैं। सो यहाँ पे हमारा सिर्फ अब बचेगा क्यू स्क्वायर बराबर 25 r स्क्वायर बट्टे 5। अब यहाँ पे 5 एकम 5 होता है और 5 25 होता है, तो इसको भाग कर देते हैं। सो यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 25 यानी कि 25 को क्या कर दिया, भाग कर दिया। और यहीं पे लिख देंगे हम लोग क्यू स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हमारा ये क्या है, तो ये जो 5 है हमारा क्यू स्क्वायर को भाग करेगा, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे। तो चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित, यहाँ पे हमें पहले इक्वेशन लिखना चाहिए, चूंकि इक्वेशन ये 2 हो गया, तो इक्वेशन पहले लिख देते हैं तब उसको लिखेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। और तब लिखेंगे यहाँ पे चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसलिए 5 क्यू को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। अब समझा देते हैं कहाँ पे कैसे हुआ है। चलिए एकदम ध्यान से देखिएगा कहाँ पे क्या यूज हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है हमारा क्यू स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर आया है, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर पहले लिख देते हैं। और ये जो 5 है हमारा, अगर देखे तो क्यू स्क्वायर बट्टे 5 बराबर r स्क्वायर, यानी कि ये जो हमारा 5 है r के साथ गुना में था, तो इसको इस साइड भेजे तो ये हमारा भाग में आ गया, यानी क्यू स्क्वायर को ये क्या कर दे रहा है, भाग कर दे रहा है। तो वही यहाँ पे हम लोग प्रमेय 1.3 को यूज करके यहाँ पे बता दिया है कि चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को भाग कर रहा है, किसको भाग कर रहा है, ये 5 हमारा
क्यू स्क्वायर को भाग कर रहा है, तो ये क्या करेगा, यही 5 हमारा क्यू को भी भाग करेगा। ये किसके थ्रू, तो परिमेय 1.3 के थ्रू करेगा। ये हम अभी पिछले स्लाइड पे बता दिया है। चलिए अब यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि ये क्या है, पी और क्यू दोनों को भाग कर रहा है 5, और जबकि हम लोग पिछले स्लाइड पे लेट किए कि जहाँ पी और क्यू क्या है, ये एक सआभाज्य संख्या है, तो हमारा क्या हो गया, ये गलत साबित हो गया। तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि ये क्या हो गया, हमारा विरोधाभास हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग समीकरण 1 से व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यह स्पष्ट होता है कि 5 पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है। यहाँ पे क्या लिखे, तो समीकरण 1 व 2 से यह स्पष्ट होता है कि 5 पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है। इसलिए यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना यानी कि कल्पना के कारण हुआ है। और यही पे लिख देंगे नीचे में, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब बताओ आपको कहाँ पे नहीं समझ में आया। हम क्या लिखे हैं नीचे में, एक बार और समझा रहे थे। यहाँ पे लिखे है कि हम क्या किए, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 2 हमारा यहाँ पे है और समीकरण 1 यहाँ पर है। तो समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं, 5 जो है पी स्क्वायर को भाग कर रहा है, और समीकरण 2 में क्या कर रहा है, ये 5 क्यू को और क्यू स्क्वायर को भाग कर रहा है। तो यही यहाँ पे लिखे है नीचे में, समीकरण 1 व 2 से यह स्पष्ट होता है कि 5 पी और क्यू, 5 किसको भाग कर रहा था, क्यू स्क्वायर को और पी स्क्वायर को, तो हमारा परिमेय 1.2 के थ्रू क्या करेगा, पी और क्यू दोनों को भाग कर देगा। तो वही लिख दिया है, 5 पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है। इसलिए यह विरोधाभास यानी कि कंट्रेडिक्ट हमारी गलत कल्पना, यानी कि हम जो माने हैं, क्या माने हैं, तो √5 एक परिमेय संख्या है, तो हमें परिमेय नहीं मानना चाहिए। यही क्या हो गया, हमारा विरोधाभास हो गया। तो यही बताया है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः √5 क्या है, एक परिमेय यानी कि अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत ही अच्छे से समझाया है। अब इसी तरह से आपको सेकेंड क्वेश्चन मान लीजिए कि आपको दे दिया क्या, तो √3 भी दे सकता है, √2 भी दे सकता है, √5 भी दे सकता है, √7 भी दे सकता है। तो सेम इसी तरह से √2, √3 और √7 और √5 तो हम सोल्व कर ही दिया है। √2, √3, √7 यानी कि अगर इस तरह से दिया तो आप सेम मेथड से बनाइएगा, थोड़ा भी चेंज नहीं करना, सिर्फ नंबर को चेंज करना है यहाँ पे। चलिए एक क्वेश्चन को हम करके बता देते हैं। यहाँ पे हमारा 5 दिया है, तो हम 5 को इरेज करके क्या कर देते हैं, तो 5 को हम इरेज कर देते हैं यहाँ पे। और यहीं पे क्या करेंगे, तो यहीं पे हम लिख देंगे √2। हम अभी √2 के किया है, तो यहाँ पे हमारा ये जो √5 था, तो हम यहाँ पे √2 लिख दिए। क्वेश्चन बना दिए, सीध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हम प्रीवियस के क्लास में बताए हैं इसको, फिर भी हम अच्छे से बता रहे हैं ताकि आप चेंज कर सको। अब यहाँ पे हम मान लिए कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 की जगह पे यहाँ हम 2 लिख देंगे। √2 बराबर p/q, यानी कि √2 को हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ p और q क्या है, ये एक सआभाज्य संख्या है तथा q ≠ 0 हो जाएगा। अब फिर से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ में भाग करेंगे। तो यहाँ पे √5 को हम भाग किए, तो अब यहाँ पे √2 को भाग करेंगे, सॉरी स्क्वायर करेंगे, यानी कि वर्ग करेंगे। हम बोल दिए थे भाग करेंगे, दोनों तरफ में हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे √5 था, तो हम यहाँ पे √2 बना दिए, चूंकि अभी हम लोग √2 को देख रहे हैं। अब √2 को स्क्वायर करेंगे और p/q को स्क्वायर करेंगे इसको। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 2 बचेगा, और फिर यहाँ पे p²/q² बचेगा। अब ये जो q है, ये यहाँ पे हमारा 2 की जगह पे आ जाएगा, तो 2q² हो जाएगा बराबर p²। और यही पे हम इक्वेशन में लिख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, चूंकि ये 5 को आप हटा करके यहाँ पे 2 कर दीजिए, चूंकि 2 p² को विभाजित करता है, इसलिए यही 2 हमारा यहाँ पे 5 की जगह पे फिर से 2 बना देंगे। यही 2 हमारा क्या करेगा, p को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे अभी p को विभाजित किया, अभी q को नहीं किया है। तो सेकेंड स्लाइड पे सेम हम लोग चलेंगे और लिखेंगे पुनः, क्या करेंगे, फिर से लेट करेंगे, फिर से मानेंगे। तो फिर से मानेंगे, तो यहाँ पे क्या मानेंगे, फिर से माना कि p बराबर, आपकी बार यहाँ पे हम 2 मान लेंगे। क्या मानेंगे, तो 2 मानेंगे। तो यहाँ पे p बराबर 2r, जहाँ r एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ r एक धनात्मक पूर्णांक है। और दोनों तरफ फिर से हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा p है, तो p को वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे p²। फिर हमारा यहाँ पर 2r है, तो 2r को अगर हम लोग वर्ग करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5r² है, तो यहाँ पे हमारा 2r² हो जाएगा। और जब स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ p² बराबर 4² हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 25 है, तो आप 4² लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप 4² लिख करके फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा 5q² लिखे, ये समीकरण 1 के थ्रू लाया है। अगर नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चले, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा यहाँ पर जो है, ये 2q² बराबर p² है।
यहाँ पे 5 था तो हम 2q बना दिए, तो यहाँ पे p स्क्वायर के बराबर में हम 2q स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2q स्क्वायर लिख देंगे। सो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, इसको इरेज करके, इसको इरेज कर ही देते हैं हम अभी। तो यहाँ पे हम 2q स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे हमारा 4 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे अब हमारा ये जो 2 है ये किसके साथ है, q के साथ, स्क्वायर मल्टीपल में है, तो इस साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा। सो यानी कि q स्क्वायर बराबर यहाँ पे 4r स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पे हमारा 2 होगा। तो अब जब भाग करेंगे तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर आ जाएगा। और फिर से यहीं पे लिखेंगे हम लोग, चूंकि 2q स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए यही 2 हमारा q को भी विभाजित करेगा। फर्स्ट स्लाइड पे हम लोग p स्क्वायर को देखे थे भाग करते हुए। सेकेंड स्लाइड पे यहीं पे हमारा ये जो 2 है ये किसको भाग करेगा, q स्क्वायर को भाग करेगा। तो ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि, यहाँ पे 5 के जगह पे 2 लिख देंगे। समीकरण 1 व 2 से यह स्पष्ट होता है कि p और q दोनों को विभाजित करता है, इसलिए यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से बना देंगे और पूरा हमारा मैथ एकदम अच्छे से बन गया है। इसी तरह से √3, इसी तरह से √7, यानी कि इसी तरह से √7 और 3 को आप सोल्व करके आप चाहे तो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। आप चाहे तो एकदम बता सकते हैं कमेंट में कि हाँ हम बना चुके हैं एकदम ओरिजिनल तरीके से। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा क्या है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे सेकेंड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5, यहाँ पे क्या दिया है, 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ भी दिया है अपरिमेय संख्या। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे थोड़ा बड़ा दे दिया तो थोड़ा बड़ा में बनेगा, बट ऐसा बात नहीं है, ये एक ही पेज पे बन जाएगा। सिर्फ इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला बात है। चलिए यहाँ पे इसको पहले सोल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब हल लिख ले तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मानेंगे। क्या मानेंगे, तो इसको अपरिमेय दिया है तो हम परिमेय मानेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, यहाँ अपरिमेय दिया तो हम परिमेय मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग मान चुके हैं यहाँ पे 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे इसलिए 3 + 2√5 बराबर p/q लिख सकते हैं हम लोग। परिमेय संख्या क्या होता है, तो p/q के रूप में होता है, तो p/q लिख देंगे और यहीं पे लिखेंगे जहाँ p और q। अब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हम लिखेंगे क्या, कि सवाभाज्य संख्या, बट ये नहीं लिखेंगे। अब की बार हम यहाँ पे हमारा थोड़ा नंबर दूसरा दिया तो हम मेथड को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ p और q क्या है, तो ये एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या है, q एक पूर्णांक है तथा q ≠ 0। सेम वही है, यहाँ पे हम क्या कर दिए, सहभाज्य को हटा करके सिर्फ यहाँ पे पूर्णांक लिख दिए। जहाँ p और q एक पूर्णांक है तथा q ≠ 0 होगा। अब यहाँ पे सेम इसी तरह से करेंगे। ये जो 3 आपको दिख रहा है ये प्लस में है, इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस में जाएगा। तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हो। तो यहाँ पे हमारा 2√5 बराबर p/q और यहाँ पे हमारा माइनस में आ जाएगा 3, तो माइनस में लिख देंगे। अब आपको मालूम होगा अंश और हर, तो अंश हमारा यहाँ पे 3 है और हर में हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, यहाँ पे हमारा हर में क्या हो गया, 1 हो गया। अब क्या करेंगे, q और 1 का एलसीएम निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे पहले 2√5 को लिखेंगे बराबर q और 1, यहाँ पे q और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा q आएगा। फिर अगर हम लोग q को q से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो यानी कि हम यहाँ पे 1 × p करेंगे तो हमारा p हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, अगर 1 को हम लोग q को डिवाइड करें तो q आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 3q लिख सकते हैं। हो गया। अब यहाँ पे आपको √5 के साथ ये 2 मल्टीपल में दिख रहा है, यानी गुना में दिख रहा है, तो इसको इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो इसको भाग में भेज देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या बचेगा, तो √5 बचेगा सिंगल। तो यहाँ पे √5 बराबर p - 3q/2q हो जाएगा। यहाँ पे q था, आपके बाद नेक्स्ट लाइन में हमारा 2q हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या है, √5 बराबर p - 3q बराबर 2q। अब हम लोग लेट क्या किए, तो p और q एक पूर्णांक है। अब यहाँ पे जो पूर्णांक होता है वो क्या होता है, हमारा परिमेय संख्या होता है। तो इतना तो हमें मालूम चल गया है कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ पे हमारा √5 जो है ये क्या है, परिमेय संख्या। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर परिमेय संख्या और यहाँ पे हमारा परिमेय संख्या है और यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो सकता है, बट ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो हम लोग यहीं पे लिख देते हैं, लाइन में पहले लिख देते हैं, फिर समझाएंगे हम आपको। तो यहाँ पे लिख देते हैं, पेन का कलर चेंज कर देते हैं। पहले लिखेंगे चूंकि p और q क्या है, ये पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है, इसलिए
p माइनस 3q/2q है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए p माइनस 3q/2 परिमेय संख्या होगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे लिखे है चूंकि, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, फिर से इसलिए इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे √5 है, तो यहाँ पे √5 लिख देते हैं। √5 देखते रहिए कैसे चेंज होगा। √5 परिमेय है, √5 परिमेय। अभी आपको लग रहा होगा इसका मतलब हुआ कि √5 क्या है, ये परिमेय संख्या है। यहाँ पे हम क्या लिखे, p माइनस 3q/2q क्या है, ये पूर्णांक है, तो आप और पूर्णांक होगा तो ये परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे लिख दिए, इसलिए आपको लग रहा होगा कि √5 क्या है, ये परिमेय संख्या है, बट ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे जो कि गलत है, गलत है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग पिछले स्लाइड पे अभी सोल्व किए, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हो गया। और फिर यहाँ पे हम लोग इसका निष्कर्ष लिख देंगे, तो निष्कर्ष लिख देते हैं यहाँ पे एक बॉक्स में। इसलिए यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, इसलिए यानी हम जो माने हैं वो गलत हो गया, इसलिए यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अब कल्पना तो मालूम है कि यानी कि हम जो माने हैं, तो हम इसलिए यह विरोधाभास हमारी गलत मानना के कारण हुआ है कि नहीं, यानी कि कल्पना के कारण हुआ है। अतः क्या दिया है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए एक बार और समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए एकदम, थोड़ा भी ध्यान इधर उधर जाएगा तो फिर आप फंस जाओगे। यहाँ पे क्या दिया था, तो सिद्ध कीजिए 3 + √5 क्या था, यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या था। तो जब एक अपरिमेय संख्या, तो हम लोग ठीक उसका अपोजिट लेट किए, तो यहाँ पे अपोजिट क्या लेट किए, तो माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, इसको मान लिया हम लोग। और फिर जब मान ली है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का क्या रूप होता है, तो p/q। तो लिखेंगे इसलिए 3 + 2 √5 बराबर p/q, और ब्रैकेट में लिख देंगे जहाँ p और q एक पूर्णांक, जबकि पिछला में हम लोग लिखे थे सहाभाज्य संख्या है, यहाँ पे सिर्फ पूर्णांक लिखेंगे। जहाँ p और q एक पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे हमारा क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 3 जो दिख रहा है ये क्या है, तो 2 √5 के साथ ये प्लस में है, इस साइड भेजेंगे यानी p/q के साइड में भेजेंगे तो ये माइनस में जाएगा। तो 2 √5 बराबर p/q, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 3 आ गया है। और फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो 3 है, यहाँ पे क्या है, अंश और हर मालूम है, तो अंश ऊपर वाले को बोलते हैं और हर नीचे वाले को। तो यहाँ पे हमारा अंत है, और हर नंबर को यानी कि जितना भी नंबर हमारा होता है सबका हमारा हर क्या होता है, 1 होता है, अगर नहीं दिया है तो यहाँ पे हमारा 3 का हर नहीं दिया था, यानी कि नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 1 अपना से लिख सकते हैं। अब इसके बाद 2 √5 बराबर, अब q और ये 1 दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो हमारा q आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारा p है, p कैसा है, तो हमारा q से अगर q को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो यानी कि p × 1 करेंगे तो हमारा p ही आएगा, माइनस है यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 है, तो ये 1 से अगर हम इस q को भाग करें तो हमारा क्या आएगा, q आएगा। तो हमारा q आएगा, तो हम लोग 3 में अगर q से गुना करेंगे तो हमारा 3q आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, 3q लिख दिए। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, ये तो अब हमारा यहाँ पे क्या है, ये √5 है। अब ये √5 कैसा है, तो ये जो 2 है √5 के साथ गुना में दिख रहा था, तो ये 2 को हम लोग क्या करेंगे, इस साइड भेजेंगे, तो सिर्फ हमारा 2 √5 बचे, सॉरी हमारा सिर्फ यहाँ पे √5 बचा बराबर p - 3q/, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये जो 2 था हमारा गुना में था उस साइड में, अब इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2q हो गया है। अब यहाँ पे इस साइड में p - 3q/2q आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक पूर्णांक है। तो एक पूर्णांक क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिए p और q पूर्णांक है, इसलिए p - 3q/2q, यहाँ पे हम q छोड़ दिए, यहाँ पे q हो जाएगा। 2q क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए p - 3q/2q एक परिमेय संख्या है। समझ में आ गया, चलिए इसलिए इसका मतलब हुआ कि 2 √5 परिमेय संख्या है। अब आपको लग रहा होगा कि इसलिए यानी कि इसका मतलब हुआ कि √5 परिमेय संख्या है, जो कि एकदम सरासर गलत है। ये क्या है, एकदम से ये सरासर गलत है कि √2 क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिए है जो कि गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या हम लोग पिछले स्लाइड में सोल्व किए हैं। और यहाँ पे लिख देंगे इसलिए यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, यानी कि ये जो विरोधाभास है ये क्या हुआ है, मेरा गलत मानने के कारण हुआ है। हम जो माना है वो परिमेय संख्या है,
ये हमारा से गलती हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख दिए इसलिए यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और यही तक हमारा सोल्व हो गया, बहुत ही आसानी से सोल्व हो गया, आपको थोड़ा भी कहीं भी डाउट नहीं होगा। चलिए, अब आई होप आपको ये 2 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, बहुत धीमे-धीमे बताने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल आता है, चाहे आप आसाम बोर्ड में देखिए यानी कि सेवा बोर्ड में देखिए, चाहे सीबीएसई बोर्ड में देखें, चाहे बिहार बोर्ड में देखें, चाहे कोई भी बोर्ड में देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे हरियाणा बोर्ड, कोई भी बोर्ड आप ले लीजिए, हर बोर्ड में ये हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। 100% ले लीजिए कि आपको एक्सरसाइज अगर ओल्ड एनसीईआरटी है तो एक्सरसाइज 1.3, अगर न्यू एनसीईआरटी है तो पर्सनली 1.2 से हर साल आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। आप पूछेगा भी तो 5 से 6 नंबर का पूछता है ये। एक क्वेश्चन जो रहता है 3 से 4 नंबर का रहता है, प्लस ऑब्जेक्टिव में इसी से पूछ लेता है। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा यहाँ पे क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया है, तीनों को सिद्ध करना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो सेम इसी तरह से हम लोग इसको भी सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका भी हल करेंगे और इसका ठीक अपोजिट मान लेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। सेम उसी तरह से बनेगा, अगर आप चाहे तो सिर्फ उसी में नंबर चेंज करके बना सकते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पे 1 बना देंगे और ये दोनों का नंबर चेंज करके बता देंगे। तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये हम लोग मान लिए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 1/√2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए, और यहाँ पे लिख देंगे जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक पूर्णांक है। और लिखेंगे तथा Q0 = 0, तथा Q0 = 0, यानी जो Q का जो वैल्यू है, यानी कि जो हमारा R का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको क्या करेंगे हम लोग, तो क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे हमारा किस तरह से जाएगा ये, सो यहाँ पे अब आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमारा Q है और यहाँ पे 1 है, तो 1 × Q करेंगे तो हमारा Q होगा, तो यहाँ पे Q लिख देंगे बराबर, यहाँ पे √2 है और यहाँ पे हमारा P है। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो √2 और यहाँ पे Q हो जाएगा। आगे समझ में। अब ये जो √2 है इसके साथ क्या है, ये Q है, इसको इस साइड भेजेंगे तो ये हमारा डिवाइड में जाएगा। यहाँ पे भी हम Q ही लिख दिए, सॉरी रुक जाइए, P लिखना चाहिए हमें, यहाँ पे P है। हाँ, अब इसके बाद ये जो आपको P दिख रहा है इसको इस साइड भेजेंगे तो ये हमारा डिवाइड में जाएगा, मल्टीपल में है तो इसको हम लोग इस साइड भेज के देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा Q/P हो जाएगा और बराबर यहाँ √2 हो जाएगा। अब यहाँ पे Q/P बराबर √2, √2 क्या है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है, और Q/P क्या है, ये एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो वो परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P और Q एक पूर्णांक है इसलिए Q/P परिमेय होगा या परिमेय संख्या है, इसलिए Q/P परिमेय संख्या होगा या है, आप जो चाहे उस तरह से लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या है, हम यहाँ पे है लिख दिए ताकि मेरा इतना ही जगह में कवर हो जाए, इसलिए Q/P परिमेय संख्या है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे इसका मतलब, यहाँ पे एक बॉक्स ही बना लेते हैं सबसे अच्छा। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया और लिखेंगे इसका मतलब √2, यहाँ पे क्या है हमारा √2, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका मतलब √2 परिमेय संख्या है, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं पहले, इसलिए √2 परिमेय संख्या है। और यहाँ पे कॉमा देखें और यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे जो कि गलत है। तो यहाँ पे लिख देते हैं जो कि गलत है, यहाँ पे कॉमा नहीं इस तरह से देंगे एक लाइन, जो कि गलत है, और कॉमा देख करके लिखेंगे क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरह से लिख देंगे। इसलिए क्या लिखेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे क्यों लिख करके हम लिखे, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे नहीं हुआ ये परिमेय संख्या, तो हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन में सोल्व किए थे कि √2 क्या था, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या कैसे हो जाएगा भाई, √2 कभी भी है तो वो परिमेय संख्या ही होगा ना। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं कि Q/P बराबर √2, ये हमारा Q/P ये परिमेय संख्या है, बट यहाँ पे क्या है, ये √2 जो है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये जो हमारा परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, ये कभी भी नहीं हो सकता, यानी कि रेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, ये कभी भी नहीं हो सकता। समझ लीजिए आपका स्कूल में 2 दोस्तों के साथ लड़ाई हुआ है और दोनों को एक बेंच पे बैठाइएगा तो कभी भी नहीं बैठ सकता। इसी तरह से ये है, रेशनल बराबर इरेशनल, यानी कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा
विरोधाभास हो जाएगा, तो ये हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। इसलिए यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, और यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या दिया था क्वेश्चन, तो 1/√2, नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। सेम मेथड से बनाया है, सेम तरीका से बनाया, सिर्फ नंबर को चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है सेम मेथड से बनाएंगे, सिर्फ नंबर को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमारा क्या दिया है, पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर में दिया है कि 7√5 क्या ये अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो यहाँ पे जब हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, पहले हम लोग दोनों तरफ में इरेज कर लेते हैं, जो हमें लगेगा उसको इरेज कर लेते हैं पहले हम लोग। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इस तरह से हम लोग मान लेंगे। माना कि 7 यानी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 बराबर P/Q, इसलिए 7√5 बराबर P/Q। ये तो हम लोग लिख सकते हैं, जो परिमेय संख्या होता है वो P/Q के रूप में होता है। और यहीं पे लिख देंगे जहाँ P और Q एक पूर्णांक है तथा Q0 और सेम इसी तरह से यहाँ पे जो हमारा 7 है, इसको अभी हमारा P के साथ क्या है, सॉरी √5 के साथ क्या है, ये गुना में है, तो इस साइड में भेजेंगे तो ये भागा में जाएगा, यानी कि भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि इसका काम हमारा इतना का नहीं है, तो इतना हम लोग क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं और नंबर को चेंज कर देते हैं, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। और इसको हम लोग यहाँ से इरेज कर देते हैं। चलिए इरेज कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, तो क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे 7√5 लिखे तो उसको लिखना पड़ेगा फिर से। चलिए अब 7√5 जो है यहाँ पे हमारा क्या है, √5 के साथ ही जो 7 दिख रहा है आपको, क्या है ये गुना में, इसको इस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पे √5 बराबर ये P है, और यहाँ पे हमारा ये Q पहले लिख देते हैं, और ये 7 हमें डिवाइड में आना है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 7Q हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 और Q। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है √5 है, और यहाँ पे बराबर में यानी इक्वल में P/7। और यहाँ पे जो हम लोग माने हैं वो क्या माने हैं कि यहाँ पे, सॉरी इसको हम लिखे नहीं है क्या, 7√5 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पे माने हैं। और यही पे कह दिए हम जहाँ P और Q क्या है, ये एक पूर्णांक है, तो यहाँ पे P और यहाँ पे Q है। तो P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, तो एक पूर्णांक क्या होता है, ये परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे लिख दिए है, चूंकि P और Q पूर्णांक है, इसलिए यहाँ पे हमारा इसको इरेज कर देते हैं। चलो तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे 7, यहाँ पे P/7 की, ये क्या है, ये परिमेय संख्या हो गया। P और Q पूर्णांक था, तो इसलिए P/7 के क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे इसलिए इसका मतलब यहाँ पे हमारा √5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए इसका मतलब √5 परिमेय संख्या है, जो कि सरासर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 7√5 दिया है, तो ये 1/√2 को माइनस कीजिए, यहाँ पे इरेज कर दीजिए, और इसको इरेज करने के बाद लिख दीजिए कि 7√5 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए थोड़ा सा नंबर को चेंज कर करके आप बनाएंगे तो आपको सेम मेथड है, सेम तरीका है, आपको पूरा एकदम सीरियल तरीके से आएगा, यानी कि जहाँ पे जो है वही रहेगा, सिर्फ नंबर को चेंज कर दीजिएगा। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। तो 3 नंबर क्वेश्चन कितना है, तो 6 यानी 6 + √2, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हमें सोल्व करके बताना है कि अपरिमेय क्यों है ये। तो इसको इरेज कर देते हैं, जहाँ जहाँ हमारा नंबर था उसको इरेज कर देंगे फिर से हम लोग। सो इस सभी नंबर को हम लोग इरेज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। चलिए तो सोल्व कर लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पे क्या दिया है, 6 + √2। अब 6 + 2 रूट को हम लोग क्या करेंगे, फिर से अपरिमेय संख्या मानेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 + 2 रूट, 6 + √2 हो गया। यहाँ पे क्या मान लिए, तो माना कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, और यहीं पे लिखेंगे इसलिए 6 + √2 क्या हो जाएगा, ये P/Q के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर P/Q, क्या हो गया, तो यहाँ पे इसलिए 6 + √2 बराबर P/Q, और जहाँ P और Q क्या है, ये एक पूर्णांक है तथा Q ≠ 0। अब यहाँ पे आपको 6 प्लस में दिख रहा है √2 के साथ, इस साइड भेजेंगे तो ये P/Q के साथ माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा √2 बराबर P/Q -6, यहाँ पे हमारा प्लस में था तो इस साइड भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा। और यहीं पे अगर देखें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में इसका 1 दे देंगे हम लोग अपना से, क्योंकि हर में उसका तो 1 रहता ही है ऑलरेडी। तो यहाँ पे अब हमारा हो जाएगा √2 बराबर, यहाँ पे 1 यानी कि Q और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो Q होगा, फिर Q से Q को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 1 × P करेंगे तो P होगा माइनस, फिर इसके बाद 1 ×
क्यू, यानी कि 1 को अगर क्यू से डिवाइड करें तो हमारा क्या हो जाएगा? क्यू ही आएगा। तो यहाँ पे 6 इंटू क्यू करेंगे तो हमारा कितना होगा? तो 6 क्यू ही होगा, यानी कि 6 क्यू हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इसलिए पी और क्यू एक पूर्णांक है। यहाँ पे चूंकि पी और क्यू क्या है? ये एक पूर्णांक है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? p माइनस 6q। तो यहाँ पे लिखेंगे p माइनस 6q बट्टा क्यू। क्या हो जाएगा? ये एक पूर्णांक हो जाएगा, यानी कि एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए परिमेय संख्या है, इसका मतलब है कि √2 परिमेय संख्या होगा। √2 कैसे परिमेय संख्या होगा? तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे √2 था, तो इसलिए इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा? √2 है। तो √2 परिमेय संख्या है, जो कि गलत है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। और बहुत ही आसानी से ये भी क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। आप बताइए कमेंट में कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा। अब ये वाला एक्सरसाइज नहीं होगा। चलिए इसके बाद जो हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो नेक्स्ट स्लाइड पे ये सब तो क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर ही दिए हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे इसी तरह से सेम मेथड से क्वेश्चन पूछता है। हाँ, तो यहाँ पे ये जो है आपका इंग्लिश मीडियम में है। हम क्या किए, आपको यहाँ पे शो डेट 3 प्लस √2 प्लस इज एन इरेशनल नंबर। तो आप लिख लीजिएगा, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, और इसको आप सोल्व कीजिएगा। क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये सब क्वेश्चन आपको हर साल पूछे जाते हैं, सॉरी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि आपसे भी पूछा जाए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर इंग्लिश को आपको ट्रांसलेट नहीं करने आ रहा है अपना से, तो गूगल से जाकर के ट्रांसलेट कर लीजिएगा। गूगल ट्रांसलेट मोबाइल में सर्च कीजिएगा, वहां से आपको ट्रांसलेट हो जाएगा, और फिर उसको सोल्व कीजिएगा कि आपको सोल्व करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं करने आएगा तो कोशिश कीजिएगा जरूर करने का। सेम मेथड यही है, ये सब क्वेश्चन हम बता दिए, सेम मेथड वही है, सबका सेम मेथड वही है, सिर्फ नंबर को इधर उधर चेंज करके बनाया हुआ है। दिख रहा है, सब नंबर वही है, सिर्फ नंबर को इधर उधर चेंज करके बताया गया है। और ये सब जो है सीबीएसई बोर्ड में और जल्दी पूछ लिया है। सीबीएसई में भी पूछा है कई बार, आपका बोर्ड में भी पूछा है। तो आपका बोर्ड का तो मेरे पास गेस नहीं था, इसलिए हम नहीं बताया। हमें जो जो इंपॉर्टेंट लगा है वो सबको हम यहाँ पे दे दिए। अगर आप चाहे तो सोल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अब हमारा समाप्त हो गया। तो आज का क्लास हम लोग का यहीं तक था। आई होप आपको समझ में आ गया है। इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा पीडीएफ नोट्स में दे दिए, प्रोवाइड कर दिए। और आप बताइए कि आपको समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि समझ में आया है कि नहीं आया। चलिए, तो आज इतने तक था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि हम लोग का एक्सरसाइज 1.4 होगा, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी के लिए। और अगर देखें न्यू एनसीईआरटी के लिए, तो डायरेक्ट आप हम लोग 2 चैप्टर में चलेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 2 में चलेंगे न्यू एनसीईआरटी वाले के लिए। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।